नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। कोरोना और कोरोना का बढ़ता कहर, किस तरह से कोरोना ने व्यक्ति की दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा के रख छोड़ी है। पहली लहर, दूसरी और तीसरी आई नहीं कि उससे पहले टीवी चैनल्स की तमाम हेडलाइंस इस बात की गवाह हैं कि उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। कोटपूतली, दो राजधानियों के बीच की योजक कड़ी, देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी जयपुर के बीच नेशनल हाईवे 48 पर स्थित जिला स्तरीय बीडीएम हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा प्रभारी यानी पीएमओ डॉक्टर अश्विनी गोयल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोटपूतली जिला नहीं, जिले से कम नहीं, इस तरह के कोटेशन से जाना जाता रहा है। बावजूद इसके कि जहां प्रदेश में पहले कोरोना लहर के अंतर्गत संसाधनों की जहां जिक्र हुआ, वहां केवल और केवल जिला स्तर पे बहुत सारे संसाधन अलॉट किए गए। केकड़ी के बाद कोटपूतली एक ऐसी जगह थी जिस हॉस्पिटल को बहुत सारे संसाधनों से नवाजा गया। फिर चाहे वो वेंटिलेटर का सवाल हो, चाहे वो कोविड लैब के लिए संसाधन दिए गए हों, या फिर कुछ अन्य संसाधनों के लिए बजट दिया गया हो। करोड़ों की राशि कोटपूतली बीडीएम हॉस्पिटल को स्वीकृत की गई, जिसके अंतर्गत पहले 10 बड़े वेंटिलेटर लाए गए, उसके बाद में 7 और वेंटिलेटर कोटपूतली हॉस्पिटल को दिए गए। 3 हॉस्पिटल में पहले से वेंटिलेटर मौजूद थे, यानी 20-20 वेंटिलेटर आज यदि कोविड की स्थिति की बात की जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी आज उपलब्ध नहीं है, जो कि आज हमारे यहाँ मौजूद है। कोटपूतली बीडीएम के अपना जो स्टाफ है, उसकी व्यवस्थाएं इस तरह से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही हैं कि हमारे यहाँ एक ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन कन्वर्टर प्लांट लगा हुआ है, तो उसी के साथ साथ दूसरे का काम शुरू हो चुका है, तीसरे की घोषणा हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको समय समय पर मीडिया कवर करता रहा है। उन तमाम बातों को समराइज करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अश्विनी गोयल को। सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, आखिर कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है, क्या है ये स्थिति और किस तरह से मीडिया और समाचार लाइनों की जो सुर्खियां हैं, उससे जिस तरह से लोग भयभीत हैं, ये क्या है, इसको आप कैसे लेंगे? ये आज जो कोरोना की स्थिति है बहुत ही भयावह स्थिति है। और अपन ये देखें, ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, सब मौतें हो रही हैं, जगह नहीं है, रोज अखबारों में आ रहा है किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कहीं पे आईसीयू में जगह नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये स्थिति सही में है। और अपने यहाँ मीडियम हॉस्पिटल में अगर ये जो ऑक्सीजन कन्वर्टर प्लांट नहीं लगा होता तो आज अपनी भी वही स्थिति होती जो दूसरे अस्पतालों में हो रही है। अपने इस ऑक्सीजन कन्वर्टर प्लांट की वजह से आज हमारे पास इस प्लांट की कैपेसिटी है 30 बेड की, 150 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट सप्लाई करता है। हॉस्पिटल है, भामाशाह के द्वारा इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, सन 72 में इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई। अभी जो हॉस्पिटल है वो कितने बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें फैसिलिटी वाइज क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है? अभी अपना जो हॉस्पिटल है 250 बेड का है, जो अभी क्रमोन्नत माननीय मंत्री जी ने इसको क्रमोन्नत करवाया था। लेकिन इसका जो स्टाफ की पोजीशन है वो हमारे जो 150 बेडेड हॉस्पिटल था उस समय जो स्टाफ है, इसमें अभी उसी लेवल का स्टाफ है। जब ये 300 बेड से ऊपर का होगा, जब हमारे स्टाफ एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो जो और डिपार्टमेंट हम चलाना चाह रहे थे वो अभी हम इसमें चलाने में सक्षम इसलिए नहीं है, जो ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। अभी जैसे आईसीयू चलने की बात चली थी, तो आईसीयू का काम भी हो गया था, आईसीयू में वेंटिलेटर की भी लगाने की करी थी, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई आईसीयू में पर वेंटिलेटर 20 लीटर से ज्यादा पर मिनट सप्लाई चाहिए, जो कि इस समय हमारे पास नहीं है। हमारे पास अभी 4-5 लीटर पर मिनट की सप्लाई चल रही है जी। उस स्थिति में हम पेशेंट को जान जोखिम में नहीं ले जा सकते। दूसरा, हमने कोई दूसरा विकल्प भी सोचा, उसके लिए हमने एनेस्थेटिस्ट लगवाए थे। एक एनेस्थेटिस्ट बाहर से भी आया था, 2 हमारे पास थे, एक एनेस्थेटिस्ट का ट्रांसफर हो गया। उन तीनों एनेस्थेटिस्ट को कोरोना हो गया है और तीनों क्वारंटाइन चल रहे हैं, अभी तीनों पॉजिटिव हैं। और स्टाफ की हमारी ये पोजीशन है, हमारे 13-14 स्टाफ को कोरोना हुआ है इस समय काम कर के अंदर। 3 डॉक्टर्स, अभी 7 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जो 3 डॉक्टर हमारे वापस अभी आए कोरोना से लड़के, और वो फिर वापस वही कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संसाधनों के साथ साथ जो टेक्नीशियन या जो चिकित्सकीय स्टाफ है उसकी कमी की वजह से भी आईसीयू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो हमारे पास सभी एक तरह से छोटी-छोटी चीजें जुड़ के सब बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि पहले कोरोना की वो लहर जो आई, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री केयर फंड के अंतर्गत से 10 बड़े वेंटिलेटर्स लाए गए, तो इधर एक्वा केयर के माध्यम से 7 मिनी वेंटिलेटर भी बीडीएम हॉस्पिटल को उपलब्ध हुए। 3 बीडीएम के बाद पहले से थे। एक्चुअल में 20 वेंटिलेटर होने के बाद और करोड़ों का फंड आने के बाद जिस तरह से बीडीएम हॉस्पिटल को संचालित होना चाहिए था, वो संचालित क्यों नहीं हो सका? क्यों आईसीयू स्टार्ट नहीं हो सका?
क्यों यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो बनने की बजाय चरमराती चली गई? इसकी बहुत बड़ी बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि हॉस्पिटल जरूर हमारा 250 बेडेड है, लेकिन स्टाफ आज भी केवल 150 बेडेड के हिसाब से ही रन कर रहा है। और स्टाफ के अभाव में वार्डों को शिफ्ट करना, ड्यूटीज लगाना कितना भारी पड़ सकता है, जिसके परिणाम सामने अभी डॉक्टर्स ने भी भुगते हैं। 7 चिकित्सकों में से 3 चिकित्सक बड़े कोरोना वॉरियर्स के रूप में लड़कर के वापस से उन्होंने मीडियम को ज्वाइन किया है और फिर कोविड के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहरहाल यहाँ की स्थितियां प्रतिपल बदलती रही हैं, ऑक्सीजन के लेवल को ध्यान में रखते हुए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के। और अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2021 को इंदौरिया समाचार जगत और इंदौरिया टाइम्स के द्वारा एक टाइटल बनाया गया था कि बहुत जल्द यहाँ के 17 वेंटिलेटर्स, यदि यही हाल रहा तो उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और वो सच हुआ। और आज जब पता लगता है कि यहाँ के 5 बड़े वेंटिलेटर्स को कोटपुतली में संसाधनों के अभाव में, चिकित्सकीय स्टाफ के अभाव में जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है, लोगों में आक्रोश के साथ साथ संसाधनों के घटते दौर को ध्यान में रखते हुए एक चिंता का विषय बन गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर बीडीएम हॉस्पिटल से जो 5 बड़े वेंटिलेटर जो डब्बों से बाहर ही नहीं आए थे, उन्हें एक तरह से जयपुर शिफ्ट किया गया, उसकी वजह क्या रही? वो यहाँ अभी जयपुर में इमरजेंसी है, लोगों को वेंटिलेटर चाहिए, अपने यहाँ इंस्टॉल भी नहीं हो पा रहे थे और अपने यहाँ चला भी नहीं पा रहे थे। कम से कम वहाँ गए तो काम आएंगे, बंद नहीं रहेंगे। धरती का भगवान भला किसकी परवाह ना करे और किसकी परवाह करे। इन परिस्थितियों में यदि बात की जाए तो बजाय इसके कि वो पिछले 9 महीने से डब्बों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, यदि डब्बे खुलते हैं और वहां 5 लोगों की जिंदगी हर रोज बचती है तो संभवतः एक बड़ी बात है। अभी भी बीडीएम हॉस्पिटल के पास 5 बड़े वेंटिलेटर जो डब्बों में बंद हैं और साथ वो वेंटिलेटर जिन्हें इंस्टॉल किया तो गया, लेकिन उसका उपयोग न किए जाने की स्थिति में वो वापस से अनइंस्टॉल हो गए हैं और हमारा बैकअप नहीं है। इस वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की परेशानियों का सामना इस समय मीडियम हॉस्पिटल को करना पड़ रहा है? एक बड़ी सुर्खियां और भी आई थी कि आप ही के कार्यकाल में इमरजेंसी के बाहर नो बेड और नो एंट्री का भी नोटिस चस्पा किया गया, उसके पीछे क्या बात थी? उसके पीछे ये बात थी, हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी जयपुर से बहुत कम सप्लाई मिल रही थी और इमरजेंसी के बेड भी सारे फुल हो गए थे। और हमने सिर्फ जो चस्पा किया था वो ये किया था, ऑक्सीजन सप्लाई अभी हमारे पास नहीं है, तो हम जो ऑक्सीजन जिस मरीज को चाहिए उसको हम रख नहीं सकते, सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे के भेज सकते हैं जी। और उसको भी हमने, जब हमारे पास सप्लाई होगी तो उस चीज को भी हमने हटा दिया है। और ऑक्सीजन जो आ रही है तो हम जो भी मरीज आ रहा है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको समझा देते हैं भी हमारी परिस्थिति आज की ये है, उसी हिसाब से उसको एडमिट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन फ्लो के अभाव में आपने वो नोटिस चस्पा किया था, अब जब अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती दिख रही हैं तो आप सभी को वो सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी जो ऑक्सीजन प्लांट है एक रनिंग में है, जिसका 35 सिलेंडर प्लांट चल रहा है, जो आगे बनने वाले हैं उनकी क्या पोजीशन है? हमारा एक प्लांट अभी जो चल रहा है जिससे हमारे 68 लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है, ये रनिंग में है और इससे 150 लीटर परमानेंट ऑक्सीजन मिल रही है हमें जी। और सेकंड प्लांट है जो अभी घोषणा हुई थी, ये करीबन 73 लाख रुपए का है और इसमें भी कंटिन्यूस ये ऑक्सीजन सप्लाई हमारी चालू हो जाएगी, तो हम उसके बाद में हो सकता है आईसीयू चालू करने की सोच सकते हैं। थर्ड प्लांट जो है नगर पालिका की तरफ से लगेगा, वो करीबन 1 करोड़ रुपए का बता रहा है और उसमें हम ये सोच रहे हैं कि उसमें अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की सुविधा हमें मिल जाए तो उसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी भर सकते हैं। इसमें अभी सिर्फ डायरेक्ट सप्लाई पाइपलाइन से जाती है इन दोनों प्लांटों में। तीसरा जो लगेगा उसमें से सिलेंडर भरा जा सकेगा, उसमें कोशिश कर रहे हैं किस तरह की हमें सुविधा मिल जाए। दोस्तों, जो लोग आज इंदौरिया टाइम्स से मुखातिब हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, डॉक्टर अश्वनी गोयल एक सीनियर सर्जन हैं और सीनियर सर्जन होने के साथ साथ आप एक सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी हैं। खाटू श्याम जी के अंतर्गत भी विगत 15-16 सालों से आप बराबर निःशुल्क कैंप लगाते रहे हैं, पूरी फैमिली डिवोटी है और आपने जैसे ही पीएमओ का कार्यभार संभाला, आपकी कोशिश ये रही कि किसी भी पेशेंट को असुविधा का सामना ना करना पड़े। अभी हाल ही में सिलेंडर की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर से आपने 2 लोगों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई है। ये क्या सिस्टम आपने इजाद किया? ऑक्सीजन प्लांट है, उसको बैकअप के लिए काम में ले रहे हैं। ऑक्सीजन अगर मान लो जैसे ही प्लांट में कोई कमी आती है तो सिलेंडर वहाँ काम आते रहते हैं। उन सिलेंडर को हम जब खाली हो जाते हैं तो वापस भेजने की बजाय उसमें करीबन 25% ऑक्सीजन सिलेंडरों में रहती है हमारे जी, उनको हम इमरजेंसी में लगाते हैं और उसकी जो बाहर की ट्यूबिंग है उसमें एक ट्यूब एक्स्ट्रा जोड़ के डबल ट्यूबिंग करते हैं, तो उससे 2 पेशेंट को मिल जाती है। जो हमारी ऑक्सीजन बाहर वापस नहीं जाए उसको हम काम में ले रहे हैं। वो जब यहाँ खाली होता है फिर उसको रिफिल के लिए जयपुर भेजते हैं। तो हमारे 2 फायदे, हमारे एक तो पेशेंट को 2 ऑक्सीजन मिल रही है और जो हमारा ऑक्सीजन वापस जा रहा है, बेकार जा रहा है, वो हमारे पास काम आ रहा है, बेकार नहीं कर रहे हैं। माना जाता है एक बूंद जिंदगी बचाने के लिए जिस तरह से कई बार काम आ जाती है, आज ऑक्सीजन का भी हाल कुछ ऐसा ही हो चला है।
क्योंकि आपके माध्यम से न केवल खाटू श्याम जी में अन्य भामाशाही सहयोग के कार्य किए जाते रहेंगे, आज भी डॉक्टर अश्वनी गोयल के द्वारा प्रेरित किए गए एक भामाशाह के द्वारा कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल को एक और तोहफा मिला है। मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आज आपने किस माध्यम से और किस व्यवस्था को बीडीएम हॉस्पिटल से जोड़ा है? आज हमारे जयपुर में गोयल हॉस्पिटल है डीहा और उनकी संस्था है ग्रीन बाजार जी, वो अमित अग्रवाल जी हैं, उन्होंने अपन को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं जी। उसमें अच्छी क्वालिटी का कंसंट्रेटर है जिसमें ऑक्सीजन नापने का भी यंत्र लगा हुआ है और उसका ऑक्सीजन की सप्लाई का पूरा वो सिस्टम है। अच्छे क्वालिटी के 5 जो हमने आज माननीय मंत्री जी ने इंस्टॉल किए हैं, जो 3 तो हमने इमरजेंसी में लगा दिए, जो भी वो 24 आवर ऑक्सीजन सप्लाई देंगे और 2 अंदर वार्ड में भेज दिए। अंदर वार्ड में किसी की भी मान लो परेशानी आती है तो वार्ड में उसको लगाया जा सके। और मैं हमारी यहाँ कोटपुतली क्षेत्र के भामाशाहों से अपील करता हूँ इस तरह की जो सुविधा है इस समय हॉस्पिटल में दें। जो अभी इस समय इमरजेंसी में जो मरीज जूझ रहे हैं, अस्पताल में जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, उनके लिए भला हो सके। माना कि सरकार अपने लेवल पर संसाधनों की आपूर्ति करने में जुटी है, लेकिन बिना भामाशाही सहयोग के, बिना सामाजिक जज्बे के कभी किसी बड़ी महामारी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। डॉक्टर साहब के द्वारा भामाशाहों का आह्वान किया गया है कि इस तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए जाने के लिए यदि भामाशाह आगे आएंगे तो निसंदेह हम आने वाले कुछ रोगियों को बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे। बावजूद उसके आप तमाम टीवी चैनल, अखबारों की सुर्खियों में ये देखते हैं कि अक्सर जब कोई पेशेंट हताहत हो जाता है यानी कोई कैजुअल्टी का शिकार हो जाता है तो अटेंडेंट का गुस्सा स्वाभाविक है, उसे बहुत तकलीफ होती है और ऐसी स्थिति में वो वजह ढूंढता है कि आखिर उस व्यक्ति की मौत हुई तो हुई क्यों। ऐसे में वो चिकित्सकीय स्टाफ के साथ, चिकित्सक के साथ जिस तरह का बर्ताव करता है वो संभवतः उचित नहीं कहा जा सकता। आखिर उस हालात से जूझते हुए धरती का भगवान कहलाने वाला चिकित्सक क्या महसूस करता है, सुनते हैं डॉक्टर अश्वनी गोयल से। मृत्यु किसी को भी स्वाभाविक मृत्यु है, एक्सीडेंट से है या बीमारी से है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सा कर्मी ये नहीं चाहता किसी की मृत्यु हो और मृत्यु को कोई रोक भी नहीं सकता। सबसे बड़ी दुख हमें भी होता है, किसी के परिवार से कोई सदस्य जाता है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जिसको दुख नहीं होता। अब आदमी क्या है, भावावेश में आके भी उसको ये सोचता है कि किसकी गलती से गया, मेरा तो बिल्कुल सही था, मरीज अभी घूम रहा था, अभी बैठा था, लेकिन ये किसी के बस में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ या कोई भी चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी किसी भी लेवल का हो, वो कभी भी किसी मरीज का बुरा नहीं चाहेगा। वो अपनी जिंदगी में यही चाहेगा कि मेरा मरीज बिल्कुल ठीक हो और यही ऊपर वाले से दुआ करता है कि इस महामारी में सबकी रक्षा करे भगवान और सबको बचा के रखे। और सभी दूसरा सबसे बड़ी चीज जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, कितने भी अपन पैसे लगा सकते हैं, कितने भी संसाधन जुटा सकते हैं, इस महामारी से लड़ने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज की जरूरत है। ना पैसे की जरूरत है, ना साधनों की जरूरत है, ना वेंटिलेटर की जरूरत है। हमें जरूरत है आप घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पे मास्क ना उठाएं और गैदरिंग ना करें। आज एक शादी में 500-500 हजार लोग जुड़ते हैं। हमारे यहाँ एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जो सभी गाँव में उन्होंने इस तरह की सिस्टम कर दिया, किसी गाँव में शादी नहीं हो और कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो और गाँव वालों की एक टीम बना दी जिससे कोई आदमी बाहर ना निकले। मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी के नाम से उन्होंने टीम बनाई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो हमारी सहायता ही कर रहे हैं, सबसे बड़ी सहायता वो कर रहे हैं। आपने देखा कि पीएमओ डॉक्टर अश्वनी गोयल ने यहाँ पर सराहना की है एडिशनल एसपी रामकुमार कशवाहा के उस नवाचार की जिसका नाम है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत बनाई गई टीम के अंतर्गत न केवल वर्तमान सरपंच बल्कि पूर्व सरपंच, पटवारी, एएनएम यानी कुछ ऐसे लोगों की एक टीम बनाई गई है जो कि मॉनिटरिंग करेगा, अपने पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, एक एक घर के एक एक उस व्यक्ति की जिसने उसे वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है। ऐसी स्थिति में जब लोग घरों में रहेंगे, एडवाइजरी का पालन करेंगे तो निसंदेह स्थानीय बीडीएम हॉस्पिटल पर पेशेंट का प्रेशर कम होगा और संभवतः हम हमारे सीमित संसाधनों के अंतर्गत आम व्यक्ति को सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विषम परिस्थितियों में जहां आपका एक एक पल, एक एक मिनट आपका कीमती है हॉस्पिटल और उन मरीजों के साथ बीतना चाहिए,
आप इंदौरिया टाइम्स से मुखातिब हुए और आवाम को वो तमाम जानकारियां दी, चाहे वो वेंटिलेटर से रिलेटेड थी, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड थी और चाहे वो संसाधनों से रिलेटेड थी। और लास्ट में जो आपने एक नवाचार की सराहना करते हुए ये अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, दूरी मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें। ये वो संसाधन है जिसपे ना पैसा खर्च होता है और ना ही किसी व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत है। केवल और केवल अपने ऊपर इस एडवाइजरी को लागू करना है और अपने परिवार की सुरक्षा के साथ देश को विकास की ओर